स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बात करेंगे इस वीडियो में 5 अगस्त के समग्र भारत के मौसम की, क्योंकि ये है नेशनल वेदर बुलेटिन जो मैं आपके साथ रोज शेयर करता हूं शाम के समय इसी चैनल पर मौसम तक पर। और आप इस वीडियो को रोज देख पाएं, इसके लिए आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा एक नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी आप तक पहुंचेगी, आप उसे देख पाएंगे ओपन करके। तो आपको बता दूं कि इस समय मध्य प्रदेश के ऊपर से एक डीप डिप्रेशन गुजर रहा है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम है और इसके प्रभाव से मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों पर काफ़ी घने बादल बन रहे हैं। और मध्य प्रदेश के बाद यही बादल मध्य प्रदेश में बारिश देते हुए कुछ उत्तर प्रदेश के तराई वाले दक्षिणी क्षेत्र, माफ़ कीजिएगा, दक्षिणी क्षेत्र में ललितपुर, झांसी और उरई तथा फतेहपुर और आसपास के इलाकों में, कौशाम्बी में, कुछ प्रयागराज के भागों में, वाराणसी में भी थोड़ी बहुत आज बारिश बादलों ने दी होगी या शाम या रात में दे सकते हैं। और उसके बाद महाराष्ट्र में कोंकण, गोवा, साथ ही उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और गुजरात के पूर्वी रीजन, और उसके बाद बारी आएगी राजस्थान की। तो राजस्थान के ऊपर असल में इसका असर हमें 5 अगस्त को दिखाई पड़ेगा पश्चिमी भागों तक, जिसमें बाड़मेर और जैसलमेर में भी प्रभाव रहेगा। और जैसलमेर और साथ ही साथ बीकानेर और अजमेर तक इस सिस्टम का, जयपुर और नीचे भरतपुर तक, ऊपर भरतपुर तक इसका प्रभाव हमें दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा एक अंतर और आप देखेंगे कि बिहार और उत्तर प्रदेश के ऊपर से होते हुए बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाओं का एक नया झोंका शुरू होगा। और ये जो नया झोंका जब रिदम में आएगा तो इस नए झोंके के प्रभाव से यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन पूर्वी भारत के रीजन में और उत्तर प्रदेश के रीजन में धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आएगा। जब बादल बढ़ते हुए नजर आएंगे तो कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं भी बनेंगी। और मैं पिछले कुछ दिनों से कह रहा हूँ कि उत्तर और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में 5 अगस्त के बाद 6 अगस्त से एक नया स्पेल शुरू होगा जो सस्टेन करेगा, कुछ दिनों तक चलेगा। बारिश भारी नहीं होगी लेकिन कई जगहों पर होगी, रिमझिम फुहारें पड़ेंगी और कई जगहों पर मध्यम, हल्की से मध्यम बौछारें भी गिरेंगी। इसके अलावा पश्चिमी घाट के साथ साथ अब पूर्वी घाट पर भी सक्रियता मानसून की बढ़ रही है। बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं वैसे तो इधर आगे मुड़ रही हैं, लेकिन बादल यहाँ पर बनने शुरू हुए हैं और ये बादल धीरे धीरे बढ़ते हुए जो पूर्वी तटवर्ती रीजन है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का, यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन सभी परिस्थितियों में अगले 24 घंटों में कौन कौन से राज्य अच्छी वर्षा वाले हो सकते हैं और कौन से कम बारिश वाले, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन पर जो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं भारी बरसात अगले 24 घंटों में यानी 5 अगस्त को एक्सपेक्टेड नहीं है। मूलतः पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कई जगहों पर मध्यम से तेज बौछारें गिर सकती हैं। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी तेज बारिश होने की संभावना है। अरुणाचल में कई जगहों पर हल्की वर्षा, एक दो जगहों पर मध्यम से तेज बारिश की उम्मीदें रहेंगी। लेकिन सिग्निफिकेंट अंतर और जो अच्छा अंतर आता हुआ नजर आ रहा है मुझे, वो ये है कि धीरे धीरे मानसून इंटेंस होना, जैसे कहें कि कहीं पर बहुत भारी बारिश देना, कहीं पर सूखा मौसम होना, जो आज की स्थिति बनी हुई है उससे कल अलग स्थिति होगी। कल आप देखें तो ज़्यादातर जगहों पर हल्के हल्के बादल दिखाई पड़ेंगे देश में और ज़्यादातर जगहों पर थोड़ी बहुत बारिश की उम्मीदें रहेंगी। भारी बारिश एक जगह पर, दूसरी जगह पर सूखा मौसम, ऐसा नहीं रहेगा। और इसी तरह के मौसम की सावन और भादों के महीने में दरकार होती है और आमतौर पर इसी तरह का मौसम हमें दिखाई भी पड़ता है और किसानों के लिए ये बहुत ही लाभदायक मौसम होता है। रिमझिम फुहार पड़ रही है, बादल छाए हुए हैं, पूर्वाई या पश्चिमी हवा जो भी चल रही है, लेकिन हवा में ठंडक है, शीतलता है। तो इससे क्या होता है, खेती के काम में लगे किसान और खेतीहर मजदूर भाइयों को बड़ी राहत मिलती है, बड़ा आनंद से काम कर पाते हैं। तो यहाँ पर आप देखें बिहार और झारखंड में, झारखंड पश्चिम बंगाल में उतनी तेज बारिश नहीं होगी, लेकिन बिहार के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं, जिसमें भागलपुर भी शामिल होगा, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, खगड़िया शामिल होंगे ही। दरभंगा, पटना, सिवान, गोपालगंज, चंपारण भी शामिल हो सकते हैं। गया, बक्सर, कैमूर, नवादा में भी बारिश हो सकती है। इधर जमशेदपुर, दुमका, देवघर, डाल्टनगंज, रांची और आसपास के इलाकों में भी बारिश की संभावना है। कोलकाता सहित गंगे पश्चिम बंगाल में भी बारिश के संकेत हैं। उत्तर प्रदेश के रीजन में देख सकते हैं दक्षिणी क्षेत्रों में अभी तक आपने देखा पिछले कुछ दिनों में कि दक्षिणी भागों में कुछ बारिश हो रही थी, उत्तरी और मध्य भागों में थोड़ा कम बारिश देखने को मिल रही थी। लेकिन अब यहाँ पर कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, ये जो दक्षिणी क्षेत्र है यहाँ पर तो कम, लेकिन ये जो पहले नाम लिया गोरखपुर, देवरिया का, बहराइच, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी और लखीमपुर खीरी, लखनऊ, सीतापुर, इन रीजन्स में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। दक्षिणी क्षेत्रों में कानपुर, लखनऊ से नीचे, अयोध्या के नीचे, प्रयागराज और प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़,
और वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर इन रीजन्स में हल्की बारिश की संभावना रहेगी और 6 अगस्त से यहाँ पर बारिश और बढ़ जाएगी। झांसी, जालौन, उरई से लेकर आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और बरेली, शाहजहांपुर, मेरठ, मुरादाबाद, नजीबाबाद, रामपुर, सहारनपुर यहाँ पर भी बारिश की संभावनाएं हैं। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होगी लेकिन हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में भी कई स्थानों पर बारिश के संकेत हैं। बादल बनेंगे, गरज के साथ बौछारें गिरेंगी लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पर भी नहीं होगी, चाहे वो जम्मू हो, कटरा, उधमपुर या उमरिया, ऊना और डलहौजी, धर्मशाला, शिमला हो। उसी तरह से देहरादून से लेकर मसूरी, नैनीताल, पंतनगर के बीच में भी बारिश की उम्मीदें हैं। बहुत हैवी यहाँ पर भी नहीं होगी। अमृतसर, तरनतारन और ऊपर जालंधर, पठानकोट से लेकर आसपास के भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। यहाँ दिल्ली के नीचे रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल में भी बारिश की उम्मीद है। करनाल, रोहतक, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, जींद इन भागों में चांसेस कम है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल हल्की बौछारें गिर सकती हैं लेकिन मौसम अपेक्षाकृत आज की तुलना में बेहतर रहेगा क्योंकि ज़्यादा समय यहाँ पर क्लाउडिंग रहेगी कल और कल के अलावा परसों से यानी 6 अगस्त से और ज़्यादा क्लाउडिंग के चांसेस रहेंगे। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पूरब में तो मध्य रात्रि में अच्छी बरसात होगी। यहाँ पर भीलवाड़ा से लेकर अलवर से लेकर भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ तक तमाम जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। कोटा, बूंदी, बारा, साला, सवाई माधोपुर, झालावाड़ और आसपास के इलाकों में। और कल आप देखेंगे कि अजमेर, चूरू और जयपुर से लेकर जालौर, उदयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और आसपास के इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा देखने को मिलेगी। और गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ में हो सकता है कि चांसेस कम रहे बरसात के। चूरू में और हनुमानगढ़ में हो सकता है कि कुछ इलाकों में दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां दर्ज की जाएं। मध्य भारत में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तथा गुजरात के कई जिलों में बरसात की संभावना है। हाँ, इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर, पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और पूर्वी रीजन में गुजरात में कच्छ के कुछ भागों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में मध्यम बारिश हो सकती है कई जगहों पर। चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, भंडारा, गोंदिया और आसपास के इलाकों में, अकोला, अमरावती, यवतमाल में, संभाजीनगर से लेकर नांदेड़, बीड, जालना, हिंगोली और जलगांव से लेकर नंदुरबार, धुले, नाशिक और पुणे, अहमदनगर, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर समेत मध्य महाराष्ट्र का हिस्सा जो है यहाँ पर हल्की वर्षा एक दो जगहों पर देखने को मिलेगी। अच्छी बारिश की उम्मीद नहीं है। कोंकण, गोवा में ज़रूर अच्छी बारिश होगी जिसमें ठाणे, कल्याण, पालघर, मुंबई, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा तक शामिल होंगे। और छत्तीसगढ़, ओडिशा में बारिश की गतिविधियाँ बहुत कम हो जाएंगी लेकिन कई जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। दक्षिण भारत में बारिश थोड़ी बढ़ेगी। कर्नाटक के तटों पर, लक्षद्वीप में कई आइलैंड्स पर, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के इलाकों में और तेलंगाना में, उत्तरी तटीय और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो देश भर में कई जगहों पर बारिश होगी, कई जगहों पर सूखा मौसम रहेगा लेकिन 6 अगस्त से बारिश कई जगहों पर बढ़ने वाली है। इस वीडियो में अभी इतना ही।